अगर आप लोग सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको उर्दू ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2020 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमें जुलाई सन 2020 की तैयारी कैसे करनी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस में जो पहला टॉपिक है आपके वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग, यानी कि विकास की अवधारणा क्या है और इसका अधिगम से संबंध क्या है। विकास को जानेंगे, वृद्धि को जानेंगे, दोनों में अंतर को स्पष्ट करते हुए समझेंगे और इससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये भी आपको बताए जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा, विकास को जान लेने के बाद, उसकी अवधारणा को जान लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के सिद्धांतों को जानेंगे। निरंतरता का सिद्धांत क्या है, एकीकरण का सिद्धांत क्या है, एक रूपता का सिद्धांत क्या है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये सिद्धांत क्या बता रहा है। इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाएंगे, आप लोगों से पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शन में होगा निरंतरता का नियम, प्रभाव का नियम, एकीकरण का नियम, एक रूपता का नियम। तो आप जब सभी बाल विकास के सिद्धांतों को पढ़े रहेंगे तो आप लोग फौरन फाइंड आउट कर लेंगे कि जो मैंने प्रभाव का नियम बोला है वो विकास का नियम नहीं है बल्कि अधिगम का नियम है। ठीक है, कभी कभार आपसे प्रश्न इस चैप्टर से ऐसे भी पूछ सकता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किस नियम से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए निरंतरता के नियम से। तो इस तरह से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद हम लोगों को पढ़ना है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बाल विकास पर, ये जानना है। वंशानुक्रम क्या है ये जानना है, वातावरण को जानना है और साथ ही साथ वंशानुक्रम के नियमों को, ठीक है, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को जानना है, मेंडल के नियम को जानना है, समानता के नियम को, विभिन्नता के नियम को, प्रत्यागमन के नियम को, ये सभी नियम पढ़ना है क्योंकि इससे भी सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। जब हम लोग ये सभी चीज़ें जान लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया, बच्चे समाज के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। उसके बाद आएगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की की थ्योरीज को पढ़ेंगे। इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इन तीनों साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा और इससे अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी आपको कराऊंगा। ठीक है, इन तीनों थ्योरीज को पढ़ लेने के बाद हम लोग जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, यानी कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग बुद्धि के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि क्या है पूरा जानेंगे। बुद्धि के कुछ सिद्धांतों को जानेंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, ठीक है, बहुखंड सिद्धांत, सभी सिद्धांतों को जानेंगे और सभी सिद्धांतों के जो प्रवर्तक हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, यानी कि भाषा और चिंतन को भी पढ़ेंगे, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़ेंगे। बच्चा रंग, रूप, आकार, क्षमता, रुचि के अनुसार एक दूसरे से जो अलग होते हैं उसको ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सभी हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का जो मूल्यांकन है वो जानेंगे। फिर हम लोग इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि उपलब्धियों का मूल्यांकन कैसे करते हैं
और प्रश्नों का निर्माण करना भी हम सीखेंगे। और फिर हम जानेंगे आइडेंटिटी द चाइल्ड ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी कि विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान करना सीखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि जो डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्फेजिया है, ये सभी प्रॉब्लम्स बच्चों में जो होती हैं वो कैसे होती हैं और कौन सी प्रॉब्लम क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, डिसकैलकुलिया किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें जानेंगे। फिर हम लोग अल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन को पढ़ेंगे, यानी कि बच्चों में अधिगम की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं वो जानेंगे। और फिर आखिर में हम लोग कॉग्निशन एंड इमोशन पढ़ेंगे, यानी कि संज्ञान और संवेग पढ़ेंगे। इसमें मैकडूगल का नाम आएगा, मैकडूगल की थ्योरीज पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे जो कि पिछले साल सीटेट और यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट हम लोग जुलाई सन 2020 तक लगातार टेट के लिए प्रिपरेशन इस चैनल के ज़रिए से करेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि हैदरी स्टडी पॉइंट उर्दू का बेस्ट चैनल तो है ही है, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी भी बड़ी जिम्मेदारी से बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पहले टॉपिक को कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को जानेंगे। विकास क्या है, कहते किसे हैं, इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।